राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं होली के बारे में। होली से पहले जिस दिन भी हम लोग रंग खेलते हैं उससे पहले जो होते हैं 8 दिन होलाष्टक होते हैं, उन्हें होलाष्टक कहा जाता है। यानी कि इन दिनों को अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा किस सेंस में नहीं माना जाता, वो इसलिए नहीं माना जाता कि आपने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने होते। यानी कि शादी ब्याह मुंडन मुहूर्त ये सब चीज़ें जो होते हैं ये मांगलिक कार्यों में आती हैं, तो ये इन दिनों में नहीं करते। वैसे आप कुछ लोग वहम करते हैं, कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर आप इतने दिन का वहम करते हो तो जो नया जोड़ा होता है ना, नई शादी होने वाली होती है जिनकी, उनके कपड़े लेने में परहेज़ होता है। अगर आपको ऐसा लगता है नई कपड़े नहीं लेने हैं तो आप वो भी मत लें, ठीक है। अब हम क्यों इसको मानते हैं इन 8 दिनों में? इन दिनों में ऐसा क्या खास है भाई, क्यों ऐसा करना है? जब भक्त प्रहलाद की कहानी तो सबने सुनी है। उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, ठीक है। जब उन्होंने उनको खूब सारा जो है परेशानियां दी, तकलीफ़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, विष्णु कुछ नहीं है, मैं पालन करता हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे तुम मानो। जो भक्त प्रहलाद ने मना कर दिया, क्योंकि वो विष्णु जी को ही सर्वोपरि मानते थे। वो उन्हें ही मानते थे कि वो सबसे बड़े हैं, वही भगवान है। तो उनके मन में अपने पिता को पूजने का कोई भाव नहीं था। वो विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। तो वो उनकी महिमा ही दुनिया को दिखाते थे कि ये देखो उनके अंदर कितनी पावर है, जो कि उनके पिता को ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो थोड़ा सा जैसे आपको प्रॉस्पेरिटी आ जाती है तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लग जाता है। तो इनके अंदर भी यही हाल हुआ था कि आप थोड़ी जीत हासिल करते रहो इधर उधर तो खुद को आप भगवान बना के बैठ जाते हो। तो उनके साथ भी इसी तरह का जो था सिस्टम था। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन होलिका को ये बोला, क्योंकि उनको पहले से वरदान था कि वो अग्नि में भी जल नहीं सकती, कि उनके पास एक कपड़ा था, ओढ़नी थी, एक जिसको वो ओढ़ते थे, वो मिला हुआ था उन्हें, ठीक है। उसको ओढ़ने के बाद क्या होता था, वो जल नहीं सकती थी। अभी उन्होंने पहले से ट्राई तो किया नहीं था इस चीज़ को, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि कुछ भी नहीं है, मैं तो जलूँगी नहीं, तुम सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करो और हम इसको यहाँ पे बिठाऊँगी मैं अपनी गोद में, ये जल जाएगा, मैं तो जिंदा ही वापस आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 8 दिन जो पहले थे उन्हें कैद में रखा गया, भूखा रखा गया, उनको तरह तरह की जुल्म उनके ऊपर किए गए, प्रताड़ना दी गई उनको, ताकि वो किसी तरह से भी ये मान लें कि मैं विष्णु जी को नहीं मानूंगा और अपने पिता को ईश्वर की तरह पूजूंगा। जब उन्होंने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया, लगातार उनको ये 8 दिन का टॉर्चर चलता रहा, उन्हें टॉर्चर किया गया। इसी कारण से हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, लेकिन हाँ पूजा पाठ हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा स्तुति का पाठ करते हो इस समय पर तो बहुत ही अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा होता है। यानी कि इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। मैं कुछ भी नहीं आपको बोल रही कि आपके ये मनोकामना, वो मनोकामना, ये मनोकामना। मैंने कहा कोई भी मनोकामना आपके मन में हो, ठीक है। अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपके लिए बेटर है। अब आपने करना क्या है, आपने कोई मांगलिक कार्य 8 दिन तक नहीं करना, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि जो भी खान पान, जो भी आपने होली वाले दिन बनाना है तो वो आपने अपने घर में बनाना है, यानी कि घर पे बनाओ, ठीक है। अगर आप अपने घर के बनाओगे तो वो फ्रेश भी रहेगा और उसके बाद एक फेस्टिव मूड दिखाई देता है। यानी कि बच्चों की चहल पहल, खाना पीना, तरह तरह की चीज़ें, मैं वो भी बताऊंगी आपको क्या क्या बनाओ, कैसे बनाओ और किस तरह से आप मज़े करो, ठीक है। रंग खेलना, उसके बाद पहले से जो तैयारी करनी है आपने, वो आपने उठा कर जो है, जो हर्बल चीज़ें हैं जिनसे हम हवन करते हैं वो पहले से ही आप कलेक्ट करते रहो वहाँ पर, ठीक है। आप गुलर की
लकड़ियाँ डाल सकते हो उसके अंदर, आप अर्जुन की लकड़ियाँ डाल सकते हो उसके अंदर। आप सारी लकड़ियाँ ले जा के जो भी वातावरण को शुद्ध करे, क्योंकि अब फिर वही आ रही है मौसम की संधि, चेंज ऑफ द वेदर, सर्द गर्म हो रहा है। अब एकदम जो चेंज ऑफ द वेदर है, सबको कोई फीवर, किसी को कोल्ड, किसी को कुछ ना कुछ संक्रमण देता ही है। ठीक है, जब हम घर घर में हवन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पे एक बड़े स्केल के ऊपर करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। कपूर, देसी घी, कंडे, लोग वहाँ पर कंडे भी जो होते हैं वो भी डाल कर आते हैं। उसके बाद आप जो जो हर्बल चीज़ें हैं, वो प्लांट्स जो हैं उनके पत्ते या कुछ वो चीज़ वहाँ कलेक्ट करो, ताकि कलेक्टिवली जब वो जले तो आसपास वातावरण में शुद्धिकरण हो। ठीक है, जब वो शुद्धिकरण होगा ना, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं सबके लिए हेल्थ वाइज भी बढ़िया आएंगे। ठीक है, जब आप ये चीज़ें समझते जाओगे ना कि हमने क्यों करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है, तो आपको दिखेगा कि ये तो बड़ा डिफरेंट एक मोटिव है जो हमें ये करना है, और किस तरह से हमें अपने आप को इस समय में, थोड़ा समय जिस तरह से चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो हमें भी होना पड़ता है। लेकिन अब क्या करना है कि अगर आपने हवन वगैरह करने हैं ना, तो बड़े बड़े जैसे आप किसी अनुष्ठान को करना चाहते हैं तो वो नहीं करने इस टाइम पे। ठीक है, उसके लिए आपने हवन सामग्री, उसके अंदर चंदन की लकड़ी, खैर चंदन की लकड़ी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पे रखनी। आप थोड़ा सा चंदन का बूरा या कुछ इस तरह से लेकर थोड़ा बहुत जो सगन करना है वो सारी चीज़ों का आप करके, लौंग हो गई, इलायचियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको हर तरह का कोई ना कोई उपाय बताएगा कि इसको डालने से ये होगा, इसको डालने से ये होगा। मैं आपको इन ऑल ये चीज़ बता रही हूँ कि उसको डालने से माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आएगी, और उसके बाद आपके लिए जो नेगेटिविटी एंड होती है, तो पॉजिटिविटी जब स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली हेल्थ भी अच्छी होती है, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी जो हैं वो अच्छे आते हैं। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए बढ़िया होती जाती है। उपाय भी आपको बताऊंगी, ये नहीं है कि मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसमें आपको मैं सारा समझा देती हूँ कि आपने करना क्या है। मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आप पहले से ही ले जाके वो सूखे हुए गोल गोल से लड्डुओं की तरह बना लेते हैं, और उसके अंदर छेद करते जाते हैं, और उसके अंदर हार बनाकर वो हार जो है वहाँ चढ़ाया जाता है। अब होलिका तो जल गई साथ ही, क्योंकि उन्होंने बुरा ही काम किया, वहाँ पे वरदान भी काम नहीं आया। यानी कि जब आप किसी शक्ति को प्राप्त करके या वरदान को प्राप्त करके आप उसका मिसयूज़ करते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आप खुद ही उसके भाजन बन जाते हो। कितने लोग होते हैं अपने छोटे छोटे बातें पूरी करने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ठीक है, तो ये समय जो होता है, स्टार्स के अंदर भी पावर होती है, एनर्जीज़ जिस तरह की फ़्लो हो रही होती हैं, तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं। तो जो लोग भी किसी के लिए अपनी सुविधा के लिए ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम लेकर भी सब काम होते हैं। इसमें तांत्रिक उपाय दूसरों के ऊपर कर करके छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसको रखने वाला ईश्वर होता है वो थोड़े दिन बीमार हो जाएगा आपके अटैक से, लेकिन कभी ना कभी तो वो वापस उस चीज़ को पावर गेन करेगा और रिकवर होगा। तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये चीज़ें हमेशा बैकफायर करती हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर आप किसी के घर में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सुख को ध्यान रखो, अपने दुख को दूर करने के लिए ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आप अननेसेसरीली किसी के लिए गलत प्रयोग कर कर उसका नुकसान करना चाहते हो, जलन आपके अंदर है, तो याद रखो ये जो अंदर की अग्नि होती है ना, दूसरे की खुशी को देखकर जलना, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, तो वो जो नेचर होती है ना, वो एक्चुअली आपको अंदर से खुद भी बीमार करती है, आपके अपना शरीर भी ख़त्म होता है, मन की शांति भी ख़त्म होती है, और उसके बाद आपको जो है ये भी नहीं मिलता कि जो आप चाहते हो वो आपको मिले। वो अपने भाग्य लेके पैदा हुआ है, आप अपने भाग्य लेके पैदा हुए हो। अगर आप उसको देख देख के कि वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको देख देख के आप जलो, तो उसके पीछे की स्ट्रगल आपको क्या पता कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वो स्ट्रगल शायद आपने ना की हो, या की हो तो उसके लेवल की ना की हो। ठीक है, तो कईयों को सब कुछ भाग्य से भी मिल जाता है,
स्ट्रगल कम करनी पड़ती है। लेकिन मैंने ऐसे लोग कम ही देखे हैं जो बिना स्ट्रगल के आगे बढ़े हों, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग भाग्य के सहारे भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है, क्योंकि आप भाग्य का कितनी देर खाओगे। जब मैंने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा कर दिया, ठीक है, वो 10 लाख ख़त्म होने के बाद मैं क्या खाऊंगी उसको? तो भाग्य का तो मैंने खा लिया, ख़त्म कर लिया, उसके बाद मुझे फिर श्रम करना पड़ेगा। तो इसके लिए श्रम हमेशा करते रहो। दूसरों की स्थिति देखकर जलना नहीं है, किसी को देखकर परेशान नहीं होना। बस हमेशा ये प्रार्थना करो कि तुम भी फलो फूलो, क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छी प्रार्थना करते हो, अच्छी चीज़ें मांगते हो, तो वो आपके पास भी वापस आती हैं। अगर आप गलत किसी के लिए कर रहे हो तो गलत भी तो वापस आएगा ना। ये न्याय है ईश्वर का, ये हमेशा ऐसा होता है, जो दोगे वही वापस मिलेगा। आजमा के देख लेना। अगर आप अच्छाई दोगे तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपके लिए अच्छाई भेज देते हैं, और अगर आप बुराई करोगे तो आपके लिए बुराई ही खड़ी है। उसी तरह से होलिका जो है, बुरा करने की नीयत से अपने वचन को, जो मिली हुई अपनी उनको दात थी, दात बोलते हैं इसको, कि जो आपको मिला हुआ है, दाता ने जो आपको दिया है, उसके लिए ईश्वर ने जो आपको वरदान दिया उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके ये कहने के लिए कि आप मुझे मानो, मुझे ईश्वर मानो। ईश्वर तो एक घर के बच्चे एक एक अलग अलग ईश्वर को मानने लग जाते हैं। अगर एक घर में 2 बच्चे भी हैं या 3 बच्चे भी हैं, तो किसी का रुझान किसी की तरफ, किसी का रुझान किसी की तरफ, वो भी एक जैसे नहीं मानते। तो आप बाकियों को किस तरह से अपने जैसा कर सकते हो? तो सबसे पहले इससे शिक्षा लेनी है, अहम अपने अंदर आने नहीं देना। उसके बाद हमेशा जो भगवान ने दिया है वो दूसरे की भलाई के लिए प्रयोग करो। अगर आपको कोई वरदान ईश्वर से मिला हुआ है या आपको भगवान ने चुना हुआ है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए, अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए अपनी पावर्स को यूज़ करो, ना कि दूसरों का विध्वंस करने के लिए। जो भी अपनी पावर्स को नेगेटिव यूज़ की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आप किसी का बुरा कर सकते हो उस चीज़ के अंदर, तो वो आपके अपने ही हाल पे खुद ही आकर आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव देते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो स्टोरी समझाई है वो तो आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद जो जो करना है होलाष्टक में या जो नहीं करना, वो भी मैंने आपको सब समझा दिया कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। स्टोरी का मॉरल भी समझा दिया आपको शॉर्ट में मैंने बताकर, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता वीडियो के अंदर, तो वो मैंने बता के आपको उसका मॉरल भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको किस तरह से क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस समय पर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का नुकसान करते हैं। ठीक है, आपसे मेरा निवेदन है, दूसरे का नुकसान मत करो, अपना भला करने की कोशिश करो। दूसरों के घर घर जा जा के कुछ ना कुछ फेंक आएंगे, कुछ ना कुछ डाल आएंगे कि हाँ जी हमारा भला हो। भला मुझे एक बात बताओ कि दूसरे की लकीर मिटाकर आप अपनी लकीर लंबी करोगे? आप अपनी लकीर अपनी मेहनत से आगे बढ़ाओ। दूसरों का नुकसान करने वाले खुद हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी का नुकसान नहीं करते हो और आपने किसी के लिए कभी कुछ गलत नहीं किया और आपको कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है या आपको किसी तरह से गलत पोर्ट्रे करता है, यानी कि खुद करनी और दूसरों को कहना कि ये इसने किया, ठीक है, करा खुद और नाम दूसरे का लगाना, तो उनके लिए भी ईश्वर की सज़ा वैसी ही होती है। त्योहार है, इसको इल ट्रीट मत करो, बुराइयां मत करो, गलतियां मत करो इस चीज़ के अंदर। इससे बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये समझाओ कि इस त्यौहार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खाओ पियो, मौज करो, रंग लगाओ, और रंग भी आप जो हैं अच्छे अच्छे लगाओ। रंगों से खेलने का अर्थ था खुश होना, उसके अंदर ये नहीं था कि गलत चीज़ें बनाओ पियो और उसके बाद झूम झूम के जी चाहे जो मर्जी किसी की बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ियाँ करो और जो मन में आए लोगों को इल ट्रीट करते फिरो। ठीक है, हमेशा फेस्टिवल का मूड अच्छा बनाना चाहिए, ये नहीं कि आप उस चीज़ को एकदम गंद बना के रख दो। ठीक है, पानी भी वेस्ट कर लो, एक ही दिन तो आता है साल में, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पानी वेस्ट कर दोगे तो कोई अकाल नहीं पड़ जाएगा। खूब नहाओ, रंग खेलो, इतनी खुमारी होती है,
पानी के अंदर और इन रंगों के अंदर, लेकिन रंग जो है आप प्योर लेना, ठीक है। कोई भी नकली रंग किसी के चेहरों पे नहीं लगाने। मतलब इस चीज़ को गंदा क्यों बनाना है, इसको बुरा क्यों बनाना। अच्छे रंग लो और अच्छे रंग लेकर जो थोड़े फेस पे लगाने में किसी को दिक्कत भी ना हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आपने कौन कौन से रंग लेने हैं, क्या क्या करना है, और भी नॉलेज आपको दूंगी। लेकिन आप फेस्टिवल की मर्यादा मत भूलना। खूब पॉम्प एंड शो से, खूब मस्ती से आप करो। बड़ों के चरणों के अंदर रंग लगाओ, अपने पिताजी को भी आप रंग लगाओ। उसके बाद कृष्ण भगवान को रंग लगाओ, भगवान के साथ भी रंग खेलो और अपने घर में खुशी खुशी चीज़ें बनाओ और उसके बाद मज़ा करो। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। दोबारा आती हूँ आपके पास इसी विषय के बारे में बताने। तब तक के लिए नमस्कार।